कज़ाब कर दी है जिंदगी। जब देखो शोर, जब देखो हंगामा। पापा, बेचारी अच्छी आंटी के साथ बहुत ज्यादती हुई है पापा। मुझे उनसे मिलना है। मिलना। देखा पापा, मैं कहती थी ना आपसे कि अच्छी आंटी जैसी अच्छी माँ कोई हो ही नहीं सकती है। जी बेटा, जमीला जैसी अजीम औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। बहुत कुर्बानियां दी उसने अपनी औलाद के लिए। लेकिन बेटा इस राज को राज ही रखना। पापा, मुझे मिलना था जब्बू के साथ। मुझे उससे पूछना है कि आखिर ऐसा हुआ क्या था उसके साथ। पापा, मुझे बोले से भी मिलना है। परेशान होगा वो बहुत। बेटा उन लोगों से इन दिनों ना मिलो तो बेहतर है, क्योंकि उनके पछतावे उन्हें चैन नहीं लेने दे रहे होंगे। ऐसे में तुम जाओगी तो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। एक शर्त है बेटा, आंसू पोंछो और रोना बंद करो। ओके। देखा पापा आपने, मैं कहती थी ना आपसे कि अच्छी आंटी मुझे बिल्कुल भी कसूरवार नहीं लगती हैं। लेकिन भोले और जब्बू के साथ साथ जमाल अंकल ने भी उनके साथ बहुत ज्यादती की है पापा। बेटा उन लोगों का इतना कसूर नहीं, इतना तुम समझ रही हो। ये सब कुछ एक गलत फहमी का नतीजा है जो जमीला की झूठ बोलने की वजह से हुआ। मगर बेचारी जमीला भी क्या करती, मजबूरन उसे झूठ बोलना पड़ा। पापा, उन्होंने अगर झूठ बोला भी है तो अच्छी नीयत से बोला है, जब्बू की इज्जत बचाने के लिए बोला है। अगर वो झूठ नहीं बोलती तो उस घर में कोई भी शख्स किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। जानता हूँ बेटा, जानता हूँ। मगर जब्बू ने आपको लेकर जो बात जमीला आंटी से कही है, मुझे वो समझ में नहीं आ रही कि उसने ऐसा क्यों कहा है पापा। छोड़ो बेटा, ये सब फजूल बातें। बस दुआ करो कि सब कुछ ठीक हो जाए और जमीला की मेहनत रायका न जाए। पापा, एक बात बोलूं आपसे? बोलो बेटा। पापा, क्यों ना हम अच्छी आंटी को अपने घर ले आए? खाला मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। मुझे बहुत बड़ी ज्यादती हो गई मुझसे। क्यों माफी मांग रहा है? अरे माफी तो हमें मांगनी चाहिए अपनी ज्यादती। हमने से हर शख्स ने किसी रंग में, किसी रूप में जुल्म किया इसके साथ। अरे अल्लाह, मेरी बच्ची तो मुझे लगता है कुर्बानी देने के लिए पैदा हुई है। जवान थी तो बाप बन के पूरे घर को पाला, शादी के बाद भी दूध पिलवाया, सौतन को कबूल किया, घर में ला के रखा। लेकिन सुख तो उसके नसीब में नहीं था ना। तू चला गया, बच्चे छोड़ गया, पाल पोस की जवानी किया उनको, और उसने इस उम्र में, इस बुढ़ापे में अपनी बच्ची की इज्जत बचाने के लिए तलाश का दाग अपने मारने बचेंगे। नहीं होगी, कहाँ भटकती भी नहीं होगी मेरी बच्ची। कहाँ है खाला, वो कहाँ है वो? नहीं पता, कुछ नहीं पता, कोई नहीं जानता कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। इतनी खामोशी से हमारी जिंदगियों से निकल गई कि गुमान भी नहीं होने दिया उसने हमें। तू बेगैरत, बेशरम, हया नहीं है तुझे ये सब कुछ करते हुए? बोल, कौन है वो? बोल, मैं जान से मार दूंगा तुझे। जवान छोड़, जवान। मारने दो नारे, मुझे मारने दो, मुझे जान से मार डालो मुझे। मैं हुई थी काबिल, मैं अम्मा की कुर्बानी और प्यार के काबिल नहीं हूँ। मैं मर जाऊँ, सबके लिए यही बेहतर है। कितने मगर से कहती थी मैं जमीला की बेटी हूँ, मैं जमीला की, जब्बू नाम है मेरा। लेकिन मेरी अम्मा नहीं कहती थी कि जब्बू उनकी बेटी है। मान तोड़ा है ना मैंने सबका। मार डालो, मुझे जान से मार डालो।
पापा मत रो, मेरी बहन मत रो। तेरी अच्छी जिंदगी के लिए अम्मा ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी और तू उसी कुर्बानी को जाया करने की बात कर रही है। मत रो मेरी बहन, मत रो। मैं जानती हूँ जमाल, तुम जमीला के घर गए और फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकी, तुम्हें रोक ना सकी। पिंकी, बहुत बड़ा गुनाह हो गया मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। जमीला हमेशा दुख उठाती रही और मैंने हमेशा हमेशा के लिए उसे अकेला कर दिया। नींद तेरी रह गई, अकेली रहती चली। ये कैसा इंसाफ है जमाल कि तुम मेरे गले लग के जमीला के लिए रो रहे? बस कर दे सईदा, बस कर दे। नहीं रोने तो मुझे नहीं, रोने तो मेरा दिल मर जाएगा। ऐसा शिराजी क्या कहकर गया है जो तू इतना रो रही है? कुछ नहीं कह के किया, सिर्फ इतना बताया उसने कि जमीला ने आने से इनकार कर दिया। नानी परेशान ना हो, हम आ जाएंगी। अरे तू बेफिक्र रहे, हम सब उसको लेने जाएंगे। और वैसे भी तो हमें तो पता है ना कि ये बच्चा किसका है। किसका है? किसका है? जमाल का है। तूने तो कहा था कि जब जमाल माफी मांगने के लिए आया था तो उसने इतराफ कर लिया था कि हाँ ये बच्चा मेरा है। हाँ मैंने ही तो बताया था। पता है शक्र, मुन्नी हुई है, मुन्नी। वो तो बिल्कुल जमीला पे गई होगी ना, अपनी माँ पे। बस उसके नसीब मौजा से ना, मैं तो हर पल यही दुआ करती हूँ। माफी मांग रहा था मुझसे, बहुत पछता रहा था जमीला को तलाक देने।